हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें हम एक से ज़्यादा रेजिस्टर को या तो सीरीज में कंबाइन करेंगे या फिर पैरेलल में कंबाइन करेंगे। फिर वो सीरीज में या फिर पैरेलल में कंबाइन करके जो सिस्टम बनेगा उस पूरे सिस्टम का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। इन प्रीसीडिंग सेक्शंस वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। पिछले सेक्शंस में हमने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में स्टडी की है, जिसमें हम जो रजिस्टर भी यूज कर रहे थे वो सिंगल रजिस्टर यूज कर रहे थे। We have noticed how the current through a conductor depend upon its resistance and the potential difference across its ends। हमने ये भी पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है किस तरीके से उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगी, उस पर किस तरीके से करंट डिपेंड करता है, ये भी हमने पढ़ा है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशन। और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जिसमें हम रजिस्टर को अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। एक से ज्यादा रजिस्टर होंगे उनमें और उनको कंबाइन करके यूज किया जाएगा। वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब इस टॉपिक में हम ये देखेंगे जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा उसको रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में, यानी जब रजिस्टर को कंबाइन करके लगाया जाएगा उस समय ओम्स लॉ किस तरीके से उसमें अप्लाई होगा। देयरफॉर देयर आर टू मेथड ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर टुगेदर। और रजिस्टर्स को आपस में जोड़ने का, आपस में ज्वाइन करने के भी दो मेथड्स हैं। फिगर 12.6 shows an electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in series. फिगर 12.6 जो हम आगे देखेंगे उसमें ये दिखाया गया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें तीन रेजिस्टर्स हैं, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। और जो ये R1, R2, R3 हैं ये एंड टू एंड ज्वाइन किए जाते हैं। तो जब भी रजिस्टर एंड टू एंड ज्वाइन किए जाएंगे उस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए, पहला रजिस्टर है, ये पहले रजिस्टर का ये वाला एंड है, इस वाले एंड से मैं दूसरा रजिस्टर जोड़ दूं, इसका ये वाला एंड है, इससे मैं तीसरा रजिस्टर जोड़ दूं। तो एंड टू एंड जितने रजिस्टर जोड़े जाते हैं वो कहलाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको मैं फिगर में भी दिखा देता हूं। अब देखिए, R1, R2, R3 ये इसका एंड है पहले वाले रजिस्टर का, इसके एंड से हमने दूसरा रजिस्टर ज्वाइन कर दिया, फिर इसके एंड से तीसरा रजिस्टर ज्वाइन कर दिया, फिर इससे आगे जितने भी हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं वो रजिस्टर, वो कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखिए, हमारा ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमें दिया गया है, बैटरी लगाई गई है, ये की है हमारी एमीटर वोल्टमीटर। अब हमें कैसा पता लगेगा कि ये सीरीज में है। अब आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है टर्मिनल की, तो यहां से करंट निकलेगा। करंट पहले इस रजिस्टर में जाएगा, फिर करंट इस रजिस्टर में, फिर इस रजिस्टर में। तो आप यहां पर देख सकते हैं जब करंट पहले रजिस्टर में गया तो दूसरे रजिस्टर में करंट जाने का और कोई रास्ता नहीं है। करंट इस रास्ते से आ रहा है, पहले रजिस्टर में भी इसी रास्ते से गया, दूसरे में भी इसी से, तीसरे में भी इसी से। इन जो ये रजिस्टर है हमारे पास, इनमें करंट के जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो हमें पता लग गया ये सीरीज में लगाए गए हैं। अब पैरेलल में देखते हैं, यहां पर आपको ज्यादा समझ आएगा। फिगर 12.7 shows a combination of resistor in which three resistors are connected together between point X and Y। इस वाली फिगर में आप देखिए, इसमें तीन रजिस्टर हैं जिनको पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच में आपस में जोड़ा गया है। यहां पर जो रजिस्टर लगाए गए हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। हमने सर्किट के दो पॉइंट ले लिए, X और एक Y। यहां पर ये इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ये रजिस्टर लगा दिया, एक ये रजिस्टर लगा दिया, एक ये लगा दिया। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब पहचानेंगे कैसे? फिर से वही, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट पॉजिटिव से फ्लो जाएगा, नेगेटिव में एंटर करेगा। आपको पता है ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखिए, करंट यहां से आया और यहां से आके इस वाले रास्ते से इस वाले रेजिस्टेंस में चला गया, फिर आगे आकर इस रास्ते से आकर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। फिर से करंट आया, इस वाले रास्ते से सीधा गया, इस वाले रेजिस्टेंस में आया, इसमें एंटर कर गया। करंट आया,
करंट फ्लो आ रहा है इस वाले रास्ते से, R3 में इस वाले रास्ते से आया, एंटर कर गया। तो आपने यहां पर देखा, यहां पर तीनों रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग रास्तों से आ रहा है। इस वाले में आप देखिए करंट इसी रास्ते से तीनों रेजिस्टेंस में आ रहा है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहां पर इस वाले रास्ते से करंट R1 में गया, फिर इस वाले अलग रास्ते से करंट R2 में गया, फिर इस वाले तीसरे अलग रास्ते से करंट R3 में गया। तो आपको पता लगा R1 में भी अलग रास्ते से करंट आ रहा है, R2 में भी, R3 में भी। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो करंट की डायरेक्शन से हमें पता लग जाता है, पहचानने का तरीका है सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। अब पहला है इसमें रेजिस्टर्स इन सीरीज यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? जब भी किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं तो उस सर्किट में करंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें देखना है। What would be their equivalent resistance? और जब हम बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज में लगाएंगे तो उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी बहुत सारे रेजिस्टर लगा रखे हैं और उन रेजिस्टर्स का कुल मिलाकर जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा ये हमें निकालना है। थर्ड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटी दी गई है, इन्हें कर लेते हैं, इनसे हमें समझ आ जाएगा। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, 3 रजिस्टर्स लेने हैं अलग अलग वैल्यूज के और इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देना है। फिर जो ये रजिस्टर्स हैं इनको इनसे एक बैटरी जोड़नी है, एक एमीटर जोड़ना है और एक प्लग की इनसे जोड़ देनी है, जैसा फिगर 12.6 में दिखाया गया है। जो हम रजिस्टर्स ले रहे हैं वो हमें अलग अलग वैल्यू के लेने हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर हमने ले लिया 1 ओम का, दूसरा 2 ओम का और तीसरा 3 ओम का, और जो बैटरी हमने ली वो 6 वोल्ट की ले ली। ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, 3 रजिस्टर ले लिए हमने, R1 R2 R3। ये 1 ओम का, ये 2 ओम का हमने लिया और ये 3 ओम का। इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। फिर इनसे एक एमीटर जोड़ दिया और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी और यहाँ पर ये प्लग की जोड़ दी। फिर क्या करना है, हमें जो की है उसको प्लग कर देना है, यानी की को क्लोज्ड कर देना है। जब की को हम क्लोज्ड करेंगे तो उसमें करंट सर्किट में करंट फ्लो होगा। जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो एमीटर में जो रीडिंग आएगी उसको हमें नोट करना है। ये क्या करेंगे, हम की को जब क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद जिस एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो हमें इसको नोट कर लेनी है। ये इसमें दूसरा पॉइंट था। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है, अब हमें क्या करना है, एमीटर की पोजीशन को रेजिस्टर्स के बीच में लगाना है। रजिस्टर के बीच में कहीं पर भी लगाना है और रजिस्टर के बीच में लगाने के बाद अब की बार जो एमीटर में रीडिंग आएगी उसको हमें नोट करना है। अभी तो हम यहाँ पर पूरे सर्किट में लगा रहे हैं। अब हमने ये एमीटर उठाया, इस रजिस्टर के आसपास लगा दिया यहाँ पर, फिर इन रजिस्टर के यहाँ पर बीच में लगा दिया दूसरी बार। फिर हम यहाँ से हटाएंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे रजिस्टर जो एमीटर है। यानी एमीटर को रजिस्टर्स के बीच में लगाकर जो हमें बीच में लगाकर ऑब्जर्व करना है। और बीच में जब हम यहाँ पर एमीटर लगाएंगे तो एमीटर में हर बार जो वैल्यू आएगी उसको हमें नोट करना है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया, जब हमने क्या किया, एमीटर की पोजीशन को चेंज किया, यानी उन्हें रजिस्टर्स के बीच में लगाया, तो रजिस्टर के बीच में लगाने के बाद क्या करंट की वैल्यू में कोई चेंज आया ये हमें बताना है। अब इसका ऑब्जर्वेशन हम पढ़ लेते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इंपॉर्टेंट है, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो एमीटर में जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे हम उसको किसी भी पोजीशन पर सर्किट में लगा लें। इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज द सेम इन एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सर्किट के हर एक पार्ट पर सेम रहता है, या फिर कहें हर एक रेजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सर्किट के हर एक पार्ट पर करंट सेम रहता है, यानी हर एक रेजिस्टर में करंट सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं,
जैसे ये हमारा सर्किट है, सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है वही करंट R1 से भी फ्लो होगा, उतना ही करंट R2 से भी फ्लो होगा और उतना ही करंट R3 से भी फ्लो होगा। सर्किट के हर एक पार्ट पर करंट सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो ये रजिस्टर हमने लगाया है ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, इनसे करंट अलग अलग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो तीनों में करंट सेम रहेगा। अब ये एक और एक्टिविटी दी गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमने एक्टिविटी 12.4 करी उसमें हमें जो पॉइंट X और पॉइंट Y है उनके बीच में एक वोल्टमीटर लगा देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये पॉइंट X है, ये Y है, ये हमारे 3 रजिस्टर हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच में हमें एक वोल्टमीटर लगा देना है। ये हमने लगा दिया वोल्टमीटर। फिर क्या करना है, फिर हमें जो सर्किट में की है उसको प्लग कर देना है, यानी सर्किट की को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी उसको हमें नोट करना है। वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो रेजिस्टर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें वोल्ट मीटर से पता लग जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के टर्मिनल्स के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया वो मान लीजिए V आया। अब हमें क्या करना है, जो बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, फिर दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का, इनके इस X और इस पॉइंट Y के बीच में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब हमने की को बंद किया, क्लोज्ड किया। जब की को हम क्लोज्ड करेंगे तो वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी उसको हमें मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद इसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे। फिर हम अब हमें क्या करना है, ये हमारी बैटरी है, इसके टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमें मेजर करना है, वो कितना होगा। फिर इसकी और इसकी वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब है अगला पॉइंट। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्लग की है उसको बाहर निकाल लेना है, यानी की ओपन कर देनी है। और उसके बाद जो हमने वोल्टमीटर लगाया था यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा देना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास वोल्टमीटर है उसको हमें X पॉइंट और P पॉइंट के बीच में लगा देना है। यानी हमारे पास जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके X और P पॉइंट के बीच में ये वोल्टमीटर हमें लगा देना है, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक हमने वोल्टमीटर लगा रखा था, उसको हमने हटा दिया। अब वोल्टमीटर को क्या करना है, जो रजिस्टर 1 है हमारे पास R1, उसका पॉइंट है 2 पॉइंट, X पॉइंट और P पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में इस वोल्टमीटर को हमें यहाँ पर लगा देना है। हमने लगा दिया। अब क्या करना है, हमें जो हमारे पास की है फिर से उसको क्लोज करना है और फर्स्ट रजिस्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमें मेजर करना है। मान लीजिए फर्स्ट रजिस्टर के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो V1 आया। अब हमने क्या किया, ये की फिर से लगा दी। तो जो ये हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर है R1, इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको हमने मेजर किया, वो कितना आया, वो V1 आया। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमारे पास जो 2 दूसरे और रजिस्टर बचे हैं उनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेना है। अब हम यहां से वोल्टमीटर हटा देंगे। यहां से हटाने के बाद दूसरा रजिस्टर है R2, Q और S पॉइंट के बीच में लगा देंगे। फिर की क्लोज करेंगे, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, वो कितना आया, मान लीजिए V2 आया। फिर यहां से हटा देंगे, इसके अक्रॉस लगा देंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कितना आया, V3 आया। ये हमने नोट डाउन कर लिया। फिर हमारे पास जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आए, पूरे कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा था, V आ रहा था। फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस V1 आया, सेकंड के V2, थर्ड के V3। अब इन चारों वैल्यूज में हमें रिलेशनशिप डिराइव करनी है, वो क्या होगी या हम यहां पर देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट the potential difference V is equal to the sum of potential difference V1, V2 and V3। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो किसके बराबर है, वो V1, V2 और V3 के सम के बराबर है। दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज
इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर है उनके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके सम के बराबर होगा। यहां पर हम देख लेते हैं, ये तीनों रजिस्टर थे हमारे पास, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वो V आ रहा था, इसके अक्रॉस V1 आया, V2 आया, V3 आया। तो जो ये तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था ये किसके बराबर था, ये अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, इसके सम के बराबर था। यानी V किसके बराबर था, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक मेन पॉइंट पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सर्किट के हर एक पार्ट पर सेम नहीं रहता। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक रजिस्टर में अलग होगा। तो दो बात पता चली हमें, ये दो बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात, करंट हर एक रजिस्टर में सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर में डिफरेंट रहता है। ये दोनों बात किसके लिए है, इन ईच रजिस्टर। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हर एक रजिस्टर में करंट सेम रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ये आपको दो बातें याद रखनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। जैसे V यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, ये सेकंड के और ये थर्ड के, तो टोटल इन तीनों के सम के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। In the electric circuit shown in figure 12.8, let I be the current through the circuit. The current through each resistor is also I. ये हमने जो ये सर्किट लिया है इसमें मान लीजिए जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर एक रजिस्टर के, इस रजिस्टर में भी करंट I जाएगा, इसमें भी करंट I जाएगा, इसमें भी करंट I ही जाएगा, करंट सेम रहता है। It is possible to replace the three resistor joined in series by an equivalent single resistor of resistor R such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same. तो ये भी पॉसिबल है, जो हमने सीरीज में तीन रजिस्टर यूज किए हैं, इन तीन रजिस्टर की जगह पर हम एक सिंगल रजिस्टर लगा सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस R हो, और हमें रेजिस्टेंस R का रजिस्टर इस तरीके से लगाना है जिससे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आए इस रजिस्टर के बीच में वो V आए और करंट सर्किट में I है जो वो सेम रहे। अब देखिए कैसे, यहां पर जो इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल था वो V था। अब मैं क्या करूं, इन तीनों रजिस्टर की जगह पर एक सिंगल रजिस्टर लगा दूं। जैसे यहां पर ये मैंने लगा दिया, इसका रजिस्टर R था, इन तीनों का रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो मैंने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R है, और मुझे ये रजिस्टर इस तरीके से लगाना है जिससे कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहे वो V रहे और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो I ही रहे। यानी इस रजिस्टर की वैल्यू मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा जिससे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V रहे और सर्किट में करंट I रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, क्योंकि इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल था वो भी V था। तो मैंने जो सिंगल लगाया उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी V ही रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट वी हैव, जब पूरे सर्किट में जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। यानी इस वाले सर्किट में आप देखिए, इस वाले सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I और तीनों की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, R रजिस्टर लगा दिया। तो ओम्स लॉ कैसे लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है हमारे पास।
अब हमें क्या करना है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रजिस्टर सेपरेटली वी फर्दर हैव। जब हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, उनमें जब हम अलग अलग ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये आप यहां पर देखिए। इसमें अलग ओम्स लॉ लगाना है, इसमें अलग, इसमें अलग। इसमें इस वाले रजिस्टर में जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो रहा है, V1 हो रहा है। इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा, I ही होगा। और इस वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1। जब हम इसके अक्रॉस अलग से ओम्स लॉ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। इसके अगेंस्ट V3 इक्वल टू IR3। यानी अब हमने क्या किया, अलग अलग रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाया। यहां पर यही किया गया है, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 IR2, V3 IR3। I हमने क्यों लिया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। और फ्रॉम इक्वेशन 12.11 अब हमें पता है, हमने पढ़ा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर V की वैल्यू रख देंगे। V की वैल्यू क्या होगी, IR। V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। अब हम क्या करेंगे, इसमें से I को कॉमन ले लेंगे। IR, यहां से I को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। यहां पर समझ आएगा, R1 R2 R3, इन तीनों की जगह पर जो हम एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे R, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इन तीनों को जोड़कर डायरेक्टली जो हम सिंगल रजिस्टर लगाएंगे वो इतना लगाएंगे। इसकी वैल्यू 1 ओम मान लीजिए, इसकी 2 ओम, इसकी 3 ओम। इन तीनों की जगह पर हमें एक सिंगल रजिस्टर लगाना है तो कितने का लगाएंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6। जो हम ये सिंगल लगाएंगे ये 6 ओम का लगाएंगे। इस तरीके से होता है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वाला इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। We can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination R is equal to the sum of their individual resistance। हम यहां से हमें पता चला, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर जोड़े जाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है RS, कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग रजिस्टर के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा, एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी भी अकेले रेजिस्टेंस के वैल्यू से बराबर होगा। जैसे R1 की 1 ओम थी, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 6 आया, तो 6 इससे भी बड़ा है, ये 6 इससे भी बड़ा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे भी बड़ा है। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो अलग अलग रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से बड़ा होगा। अब यहां पर एग्जांपल कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप वूज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है ये वाला, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और एक कंडक्टर है 4 ओम का। 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैंप 20 ओम का और एक कंडक्टर 4 ओम का, इनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बी, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, इस इलेक्ट्रिक लैंप और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये भी हमें मेजर करना है। अब देखिए कॉम्बिनेशन, यहां से करंट गया, इस कंडक्टर में भी इसी रास्ते से जा रहा है और इस बल्ब में भी इसी रास्ते से जा रहा है। यानी कंडक्टर में गया, बल्ब में जाने का कोई और रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का किस चीज में है, सीरीज में है। आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो अगर हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको सीरीज में पता है किसके बराबर होता है, एल्जेब्रिक सम के। तो R1 इसमें 4 ओम और R2 20 ओम।
4 ओम और 20 ओम को हमने सिंपल जोड़ दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आया? 24 ओम। अब दूसरा, करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये ओम्स लॉ से करंट का फॉर्मूला होता है। और वोल्टेज हमारे पास कितनी है? 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट। पूरे सर्किट में तो 6 वोल्ट बैटरी ही होगी। पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट होगा। बाकी इसमें अलग वोल्टेज जा रही होगी, इसमें अलग वोल्टेज जा रही होगी, लेकिन पूरे सर्किट में 6 वोल्ट होगी। और हमें करंट पूरे सर्किट का निकालना है, तो 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है? टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास 24, तो 6 अपॉन 24 कितना आया? 1/4। और 1/4 किसके बराबर होता है? 0.25 एम्पियर के बराबर। तो सर्किट में टोटल करंट कितना है? 0.25 एम्पियर। अब हमें तीसरा पार्ट है, इन दोनों के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए वो V2 है। अब देखिए V1 कैसे निकालेंगे? V1, इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो I जाएगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है। इससे भी करंट I जा रहा है, इससे भी करंट I जा रहा है, तो V1 इज इक्वल टू I। और यहां पर इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। यानी हमने इस वाले कंडक्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दिया। हमने माना इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, करंट इसमें सेम ही रहेगा I, जितना सर्किट में करंट इतना ही इसके अक्रॉस करंट I। और इसका रेजिस्टेंस अपना कितना है? R1, तो R1 यहां पर लगा देंगे। I कितना है? 0.25। R1 कितना है? 4, तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 1 वोल्ट आया। अब इसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस लगा लेते हैं, वो कितना हमने माना? V2। इसमें भी करंट I ही होगा, सीरीज है। और इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अपना? R2 हमने माना, तो I 0.25, R2 इसका कितना है? 20 ओम। 0.25 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0, 25 2 जा 50, 2 के बाद पॉइंट लगा है, यानी यहां पर पॉइंट लगा है, तो ये 5.00, इन्हें हटा देते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास? 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया? 5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, तो इसमें अलग पोटेंशियल जा रहा है, इसमें अलग पोटेंशियल जा रहा है। टोटल पोटेंशियल अगर हम निकाले V, तो वो V1 प्लस V2 के बराबर होता है। तो V1 1, V2 5, तो कितना आया? 6। और बैटरी भी हमारे पास 6 वोल्ट की है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल पोटेंशियल बिल्कुल सही आ रहा है।